वो ऐसा नहीं कर सकते। साईं, वो इंतहाई जालिम और सफाक इंसान है। उन्होंने दानियाल को अपनी कैद में रखा हुआ था और मुझे तो ये भी लगता है कि दानियाल की अम्मी की मौत भी तबाही नहीं थी। बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। मुश्किल होगा ना, लेकिन नामुमकिन नहीं। आपने अब इतना एतबार किया हम पर, तो हम कोशिश जरूर करेंगे। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम कोशिश करो, बाकी काम तो हो ही जाएगा। तुम बताओ मारिया, कैसी हो? घर में दिल लग जाता है, बोर तो नहीं होती अब? हाँ, शुरू में हो जाती थी, लेकिन अब सबसे अच्छी बात हो गई है, इसलिए परेशानी नहीं होती। अंजुम, अम्मी पूछ रही थी तुम्हारे जॉब के बारे में। तुमने अपने फादर से परमिशन ले ली? हाँ, बात तो हुई थी। क्या बात है? क्या हुआ? आप परेशान लग रही हो। अंकल ने मना कर दिया? नहीं, मना तो नहीं किया, लेकिन अब्बू को पसंद नहीं कि मैं किसी के घर जाकर पढ़ाऊं। अच्छा, तुम छोड़ो इन सब बातों को। मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ, बल्कि तुम्हें अब्बू से भी मिलवाती हूँ। और सुनाए माजिद भाई, अंजुम भाभी और ज़ेब कैसी हैं? और अंकल की तबीयत का बताएं, वो कैसे हैं? ज़ेब जी ने हमसे तलाक ले ली और अब्बा जी और अंजुम जी हमें छोड़ के चले गए। किधर और क्यों? किधर? अब्बा जी के कोई दोस्त हैं, वो दोनों वहां पर हैं। और क्यों का जवाब ये है कि हमारी कोताही की वजह से वो छोड़ के चली गई। कौन सी कोताही? असल में हमने तीसरी शादी कर ली थी। माजिद भाई, आपने बहुत बड़ा जुल्म किया है अंजुम पर। बहुत शरीफ लड़की थी। तभी तो मलाल है हमें। आप उन्हें रोक लेते। माही, जाने वाले कब रुकते हैं रोकने से? और आपका बेटा, वो कहाँ पे है? वो तो हॉस्टल में है। बुरा मत मानिएगा माजिद भाई, लेकिन हकीकत है कि आपने अपनी ख्वाहिश की खातिर एक बच्चे को उसकी मां से दूर कर दिया और साथ साथ बाप की शफकत से भी महरूम कर दिया। असल में हमने अरसलान को दूर भेजने का फैसला भी अपने दिल पे पत्थर रख के किया। आपने उस माँ के दिल से पूछा था जो सिर्फ अपनी औलाद को देख के जिंदा रहती है? कम से कम मैं आपको इतना खुदगर्ज नहीं समझता था माजिद भाई। नहीं, आप यकीन माने कि हम खुदगर्ज नहीं हैं। जो कुछ भी हमने किया वो घर वालों के लिए किया। हमने अंजुम जी के लिए किया था और हम उनके लिए कुछ करना चाहते थे। क्या बात है माजिद भाई, हर बात की जिम्मेदार औरत को क्यों ठहराया जाता है? और अंजुम भाभी को क्या मिला आपसे शादी करके, सिवाय एक सौतन के? बस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मुझीद की रहो, खुश रहो। वैसे अंजुम तुम्हारा जिक्र करती रहती है। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम्हारा आगे का क्या इरादा है? कब तक हो यहाँ पर, या वापस चली जाओगी? नहीं, मैं जल्दी वापस जा रही हूँ। कुछ काम करना है, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। वैसे तो मैं एक शादी में आई थी और वो खत्म हो गया। मामा पापा कह रहे हम जल्दी वापस जा रहे हैं। अच्छा बेटा, तुम लोग बैठो, मैं चला थोड़ी देर आराम कर, ठीक है? अच्छा अंजुम, मैं भी चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। अरे बेटा, तुम अभी तो आई हो, कुछ देर बैठो, जरा अंजुम से बातें करो, जल्दी क्या है? हाँ ना मारिया, थोड़ी देर तो और बैठ जाओ। वैसे भी तुम चली जाओगी तो फिर दोबारा पता नहीं कब मुलाकात होगी। मैं फिर आऊंगी अंजुम, और जाने से पहले मैं एक चक्कर जरूर लगाऊंगी। खुदा हाफिज़ अंकल। मैं आखिर कब तक तुम्हें पैसे भेजता रहूंगा? मुझे इस बुढ़ापे में चैन से रहने दो प्लीज। तुम लोग मेरी जिंदगी से निकल चुके हो, आप क्यों तंग कर रहे हो?
मैं वहां आकर क्या करूंगा? जब भी आता हूं तो दुखी दिल से वापस आता हूं। मेरा वहां कोई नहीं है। ये सब लालच के रिश्ते हैं। तुम लोग दौलत की लालच में फंसे हुए हो। मेरा कोई नहीं है। याद रखना, मैं अपना सब कुछ ट्रस्ट को दे दूंगा। तुम जैसे खुदगर्ज और मतलबी लोगों को एक पाई नहीं दूंगा। बस। जी माहिन, कहिए, आपने हमें यहाँ बुलाया था, कोई खास बात? जी, वो दरअसल माजिद भाई दानियाल मिल गए हैं। क्या? दानियल मियाँ मिल गए? तो कहाँ गायब थे वो? बगल में बच्चा और शहर ढिंढोरा, इसी घर में मौजूद था। अरे भाई, ये तो कमाल हो गया। इसे कहते हैं कमाल। अच्छा। जी जी। थे यानी, मतलब दानियल यहीं थे? माजिद भाई, दानियाल को यहाँ से निकाल के कहीं और ले जाएं प्लीज। मुझे मुख्तार साईं पे भी यकीन नहीं है अब। क्या क्या कह रही हैं आप? बस कुछ करें। बेटा वो कहाँ मान रहा था। मैंने ही उसको कहा था कि 2-3 दिन यहाँ रह जाए, लेकिन नईम को इतनी जल्दी थी कि वो उसको लेके चला गया। अंकल, ये सब दौलत का चक्कर है। अगर आज उन्हें पता चल जाए कि सिद्दीक अंकल के पास कुछ नहीं है तो मैं फौरन घर से बाहर निकाल दूंगी। पता चलेगा भी अब ना, फिर भी उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी सिद्दीक को निकालने की। अरे वाह, ये कमाल कैसे हो गया? अरे दोनों जोश में आकर ना सिद्दीक को घर के कागजात दे गए थे। हमने फौरन ही वो घर सिद्दीक के नाम करा दिया। ये तो बहुत जबरदस्त काम हो गया। अब तो हम उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब उन्हें हकीकत का पता चलेगा। हाँ, लेकिन काफी शदीद रिएक्शन आएगा उनकी तरफ से। आना भी चाहिए। बेटा तुम बताओ कि तुम कब से काम शुरू कर रही हो? जब आप कहें अंकल, लेकिन मैं ये सब करूंगी कैसे? बेटा तुम फिक्र मत करो, अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह है ना हमारे साथ, हो जाएगा काम। अभी इतनी बेरुखी, कभी हम अच्छे दोस्त भी थे। वो वक्त गुजर गया नविश, अब हमारे बीच बहुत सारी दूरियां। दूरियां खत्म भी तो हो सकती हैं। I mean, जिंदगी में सब कुछ पाना ही तो जरूरी नहीं। अपने फलसफे अपने पास रखो, कोई काम है तो बोलो। माजिद साहब बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। हमारी हर कदम पे उन्होंने मदद की है। मैं नहीं चाहती कि वो किसी परेशानी का शिकार हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि फाखरा अपने कारोबार में माजिद को शरीक बनाकर उन्हें सब ख्वाब दिखा रही है, लेकिन माजिद साहब नहीं जानते इस तरह वो फंस जाएंगे। तो फंसने दो। अगर कोई खुद शिकार होना चाहे तो दूसरा क्या कर सकता है? हमने उनका नमक खाया है हबीब, हर कदम पे उन्होंने हमारी मदद की है। हमने नमक तो फाखरा का खाया, माजिद भाई तो खुद उनके रहमो करम पर। एनीवेज, मैं ये बातें सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप माजिद साहब को समझाएं कि वो जो कोई भी कदम उठाए सोच समझ के उठाए। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही कि जब आप यहाँ महफूज हैं, शहनाज भाभी यहाँ महफूज हैं, तो फिर दानियल मियाँ क्यों नहीं? लेकिन उन्होंने मेरे भरोसे को ठेस पहुंचाई है। अरे अहमद साहब पे एतबार था, उन्होंने ठेस पहुंचाई ना, तो ये जरूरी तो नहीं कि मुख्तार मियाँ भी। फिर भी एहतियात में क्या बुराई है? अच्छा ठीक है, हम दानियल मियाँ को यहाँ से ले जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मुख्तार खान को बुरा लग जाए। नहीं लगेगा, हम उनकी गैर मौजूदगी में ऐसा करेंगे। वो माजिद भाई, मैं ये सोच रही थी कि कुछ टाइम गुजारने के बाद हम लोग भी वहाँ पे आ जाएंगे और सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। अच्छा, और शहनाज भाभी? उनकी भी तो फिक्र है मुझे। वो शादी के लिए राजी भी तो नहीं हो रही। इतनी कम उम्र में उनकी ये बेवकूफी देखी नहीं जाती मुझसे। बस एक बात कहें, फिलहाल उनको भी साथ ले लें। पता नहीं क्या होगा, वो तो गांव जाने की जिद लगा के बैठी है। गांव जाने की? हाँ तो ठीक है ना, अगर वो गांव जाने की जिद कर रही हैं तो आप भेज दें उन्हें। वहाँ उनकी जान को खतरा है ना माजिद भाई। जान को खतरा है? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों? वहाँ कौन है?
इंतजामात कर रहे हैं पापा से। इस उम्र में शादी करेंगे आप? वाह, अपने मफादात के लिए इस्लामी अहकामात और गुंजाइशें याद आ जाती हैं। नहीं वापस है, मैं शादी नहीं करने दूंगा आपको। मैं रोकूंगा आपको, मैं अपनी मां के हाथ में डाका नहीं डालने दूंगा आपको। अब उसे मेरी साईं, सब खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत है। आप परेशान लग रहे हैं। नहीं तो ऐसा तो ना कहें, आप परेशान हैं। ये बात और है कि आप मुझे बताना नहीं चाह रहे। शहनाज बाबा से की कॉल आई थी। अच्छा, खैरियत तो है ना सब? बाबा साईं को बुढ़ापे में शादी करने का जोश चढ़ आया है, शादी करना चाहते हैं, वो भी 16 साल की लड़की से। अरे, ये बैठे बैठे उन्हें क्या सूझी और वो लड़की कैसे राजी हो गई? शहनाज, हमारे यहाँ पे लड़की की मर्जी नहीं पूछी जाती, बस अपनी जरूरत देखी जाती है। उसके माँ बाप ने किसी जरूरत के तहत ही अपनी बेटी की शादी बाबा साईं से करने का फैसला किया होगा। ये सब जहालत की वजह से होता है साईं। इसीलिए वहां पे तालीम देने और हासिल करने का रिवाज नहीं है। अगर कोई इल्म हासिल करना चाहे तो उसे रोक दिया जाता है ताकि उनका जहन गुलाम रहे और वो गुलामी से आजाद ना हो। ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? इस सिस्टम के खिलाफ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यार कमाल, जब से उन दोनों को ये पता लगा है ना कि मैंने कागजात बैंक में रखा दिए, दोनों का ही मूड खराब है। जाहिर है मूड तो खराब होगा ना, हाथ आया और मकान जो निकल गया। यार दिन रात एक ही बात की रट है कि मैंने वो फाइल बैंक में क्यों रखवा दी। तो कह क्यों नहीं देते कि तुम्हें उन पर भरोसा नहीं है? अरे भाई कैसे कह दूं, अपने खून पर एतबार नहीं है। भाई उन्होंने भी तो तुम्हारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, अब उन्हें एहसास दिलाओ कि क्या खोया क्या पाया। यार सच्ची बात तो ये कि मेरा दिल बड़ा दुखता है। कभी तो मुझे ख्याल आता है कि सब कुछ नईम को दे दूं, लेकिन क्या? तुम क्यों डरते हो कि तुम्हारी मिट्टी पलीद होने वाली है? अरे उसकी बीवी आफत की परकाला है। दौलत का सुनकर तो जैसे जबान में मिठास घुल गई हो। और कैसे कहती है वो, अरे अब्बा जी आपके बगैर घर सूना है, आप जब तक हमें माफ नहीं करेंगे हम यहां से नहीं जाएंगे। छोड़ो यार, इन बातों में क्या रखा है। सुनो, अपने दिल को सख्त कर लो जैसे मैंने किया है। भूल गया हूं ना सबको। यार झूठ तुमसे बोला नहीं जाता कमाल, और तुम फिर कोशिश भी मत किया करो। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में भी जख्मों के चिराग जो है ना वो रोशन है। हाँ यार, इसी बहाने दिल में चिरागा तो है ना। या अल्लाह, ये कैसी औरत है, खुद को बचाने के लिए हमें यानी अपने शौहर को बलि का बकरा बना रही। लेकिन वो क्यों करेंगी? हम उनके शौहर हैं, वो क्यों अपना घर बर्बाद करेंगी? आपको मालूम है फाखरा के बारे में तहकीकात हो रही हैं। उसकी पिछली कंसाइनमेंट पकड़ी गई है। ये कैसे मुमकिन है? वो बादाम, अखरोट और दीगर अशिया की आड़ में हीरोइन सप्लाई कर रही थी। और ये भी हकीकत है कि उनका बिजनेस पार्टनर भी इस केस में अंदर हो गया है। कोई औरत इतनी खतरनाक भी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? ना पैसा हलाल की मेहनत से इकट्ठा नहीं हो सकता।
जब तक हराम की कमाई ना हो। या अल्लाह, मैं क्या करूं? सिर्फ एहतियात करो, देखते हैं किस हद तक जा सकती है। यार मिर्जा, माजिद मेरे हिसाब से तो बड़ा अच्छा और शरीफ आदमी है यार। यार मैं इस बात से कभी इनकार कर रहा हूँ, लेकिन उसकी ये बात कि फाखरा अपना सारा बिजनेस उसके नाम कर दे, ये बात कुछ मुझे हजम नहीं हो रही। अरे यार, तुम्हारा हाजमा ठीक नहीं है। फाखरा उसकी बीवी है, अगर वो अपना बिजनेस उसके नाम कर रही है तो हमें परेशान होने की क्या जरूरत है? अच्छा भाई, जैसा तुम कह रहे हो ना, अल्लाह करे वैसा ही हो। अरे भाई, तुम्हारे बेटे और बहू की क्या पोजीशन है? भूत उतरा है कि नहीं? अरे भाई, ये लालच के भूत है, इतनी आसानी से कहाँ उतरते हैं। ये तुमने खूब कहा। तुम ऐसा करो कि 2-4 दिन यहाँ रुक जाओ, फिर देखते हैं कि उनका रद्द अमल क्या होता है। तो मिर्जा, क्या रद्द अमल होगा यार? अगर उन्हें आज ये पता लग जाए कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो फिर तुम देखो तू कौन और मैं कौन। भी खूब है भाई, बेटा और बहू तुम्हारी खिदमत कर रहे हैं और तुम नाशुक्रे बने हुए हो। कमाल साहब, इस खिदमत के पीछे जो लालच है ना, वो भी साफ दिखाई दे रहा है। मन खूब में शनासम पीराने पार सारा। अरे अंजुम जी, आज के दिन के लिए, सिर्फ आज के दिन के लिए हमने उस फाकरा जैसी औरत को बर्दाश्त किया था, वरना आप तो जानती हैं हम आपसे कितनी मोहब्बत करते। बस बस, ये मोहब्बत के दावे मुझसे करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ कि पैसे कब दे रहे हो? अरे पैसे बस पेमेंट आ जाए हम आपको पैसे दे देंगे। वो तो अच्छा हुआ कि अरसलान मियाँ की फीस भर दी। माजिद, ये तुम अरसलान को कब लेकर आओगे मेरे पास? अंजुम जी, थोड़ा सा बर्दाश्त और कर ले। आप यकीन माने कि हम सब एक साथ रहेंगे, हम वादा करते हैं आपसे। पता नहीं इस वादे पर कब तक बहलाते रहोगे। आज तक एक घर तक तो लेके दिया नहीं तुमने मुझे, जहां मैं अपनी मर्जी से सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकूं। हम बहुत शर्मिंदा हैं आपसे, लेकिन अंजुम जी कसम से हम आपको अलग घर लेके देंगे। आपको पता है कि फाखरा जी जो है ना, वो ड्राई फ्रूट वाला जो उनका कारोबार है, वो हमारे नाम करने वाली है। अच्छा, इतनी मेहमान लगती तो नहीं वो। आखिर अपना सारा बिजनेस, सारी जिंदगी की मेहनत वो तुम्हारे नाम कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है? क्या मतलब? अरे भाई, शौहर हैं उनके, भरोसा करती हैं वो हम पे। वो ये जानती हैं कि हम उनका बिजनेस बहुत अच्छी तरह संभाल लेंगे। जबकि हैरत की बात है, जो शख्स 2 बीवियां नहीं संभाल सका, वो बिजनेस क्या संभालेगा? अंजुम जी, क्या हो गया आपको? मतलब आप भी अब इस तरह की बातें तो ना करें। एक तो यार मुझे माजिद की कोई बात समझ में नहीं आती। कभी कभी वो ऐसा पोज करता है जैसे कि फाखरा इंतहाई खराब और बदज़बान औरत, और कभी यार वो उसकी इतनी तारीफ करता है कि इस रूए जमीन पर उससे अच्छी कोई औरत नहीं है। मगर जब फारिग रहने लगे ना तो ऐसी ही बातें करते हैं। अच्छा है किसी काम धंधे से लगेगा। सच पूछो तो यार मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि फाखरा उस पर इतना एतमाद करेगी। मेरा दिल ये कहता है कि कहानी कुछ और है। यार मिर्जा, तुम तो जासूस बनते जा रहे हो। ये इफ और बट से निकल आओ। देखो, जितना मेरा तजर्बा है और मेरी जिंदगी का निचोड़ है कि माजिद कुछ करने वाला नहीं। अरे यार, अभी भी वो फाखरा के बिजनेस को संभालने की बात कर रहा है। अल्लाह करे यार ऐसा ही हो। अगर वाकई फाखरा उस पर एतबार करके अपना कारोबार सौंप रही है तो खुदा करे कि वो उसको चला सके। अरे इंशाल्लाह अल्लाह जो करेगा वो हमारे लिए बेहतर ही होगा। हाँ यार, अल्लाह की बगैर मर्जी के कुछ नहीं हो सकता। खुदा तुम्हारी ज़बान मुबारक करे। सलाम मुख्तार सिंह। वालेकुम अस्सलाम। मुख्तार सिंह, आपने मुझे याद किया? हाँ जुबैद, बाबा से ही आए मैं। तुम कुछ दिनों के लिए गांव चले जाओ, जब वो चले जाएंगे तब आ जाना। नहीं, जैसे आपका हुक्म। पर सही वो दादन खान का रवैया मुझसे कुछ अच्छा नहीं है। देखो ना सही, मैं क्या करूं?
तुम जानते हो ना, पापा सही मिजाज के थोड़ा अकड़ हुआ है। जब मैंने तुम्हें मना किया घर के अंदर नहीं जाना, फिर क्यों गए? वाह सही वाह, अपना काम हो तो अंदर बुला लेते हैं। अगर मेरे दिल ने कहा अंदर आने को तो आपने मना कर दिया। वाह सही वाह, ये कहीं का इंसाफ तो ना हुआ मुख्तार सिंह। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जैसा तुमसे कहा जाए वैसा करो। ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। सही, दिमाग है तो इसे चलाना तो पड़ेगा। जावेद, तुम हमारे मुलाजिम हो, जो तुमसे कहा जाए वो करो। मुख्तार सही, मैं अहमद सेठ का मुलाजिम हूं और मैं अहमद सेठ के कहने पर ही यहां से जाऊंगा। चाचा सही हैं कहां पे? क्या तुम जानते हो ये बात? सही, अगर पता होता तो मैं उनके पास ना चला जाता। जावेद, अगर तुम जानते हो कि चाचा साईं कहां पे है तो मुझे बता दो, मैं उनकी मदद करूंगा, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सही, मुझे नहीं पता कि वो कहां है। अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता कि चाचा साईं कहां पे हैं? खैर, वो तो मैं पता चला ही लूंगा। अब तुम जाओ जावेद, और बगैर इजाजत के कभी अंदर नहीं आना। अब्बू, आप कुछ भी कहें, मुझे तो माजिद की बात पर जरा सा भी यकीन नहीं है। वो फाखरा दिल की इतनी छोटी औरत है, वो कैसे अपना बिजनेस, अपनी सारी जिंदगी की कमाई माजिद के नाम कर सकती है? बेटा, तुम्हारे इन्हीं बातों की वजह से माजिद तुमसे दूर हुआ है। अगर तुम जबान का इस्तेमाल जरा कम कर दो ना तो तुम्हारे सारे मसाइल हल हो जाए। अब्बू, आप कभी भी मेरी बात को नहीं समझते, बस मुझे ही गलत समझते हैं आप। बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर माजिद कोई काम शुरू करना चाह रहा है तो उसका दिल बुरा मत करो। बेटा, बीवी तो होती इसीलिए कि शौहर के कामों की तारीफ करे, उसकी हौसला अफजाई करे। करती तो हूँ अब्बू, माजिद ने फाखरा से शादी कर ली, मैंने फिर भी माफ कर दिया ना उसे। अच्छा किया बेटा, दिल को कद्दूरतों से साफ करना ही बहुत बड़ी अक्लमंदी है। देखो, तुम्हारे माफ कर देने से वो तुम्हारे पास आने लगा। ये खलीजें जो होती है ना, ये फासले बढ़ा देती है, फिर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी अब्बू। देखो मेरी बात सुन, जब माजिद बिजनेस शुरू करेगा तो तुम्हें अलग मकान लेकर देगा। पता नहीं इसकी नौबत आती भी है या नहीं। बेटा, मायूसी की बातें छोड़ो, मायूसी कुफ्र है। उसे एहसास है कि तुम यहाँ बैठी हो और तुम्हारे पास अपना घर नहीं है। अब्बा जी ने खाना क्यों नहीं खाया? भाई, नाश्ता देर से किया था उसने, तो उठकर फिर थोड़ी देर के बाद खा लेगा। वैसे आपका बड़ा अच्छा फैसला है अंजुम जी को अपने साथ रखने का, और ज़हीन है वो। इसीलिए तो मैं उसे बिजनेस में लाना चाह रहा हूँ। देखो ना, सारा दिन चूल्हे हांडी की नजर हो जाता है, थोड़ी देर बाहर रहेगी तो जहन खुल जाएगा उसका। वैसे शुरू शुरू में तो आप ही उसे ट्रेन कीजिएगा। यार, तुम भी तो फारिग होते हो ना, उसकी मदद कर देना। जी, हम जरूर उनकी मदद करते, लेकिन फाखरा जी ने अपने ड्राई फ्रूट वाला जो बिजनेस है वो हमारे नाम करने का सोचा है। गुड, ये तो बहुत अच्छा होगा। आदमी रोजगार से लगा रहे तो घर में उसकी इज्जत भी रहती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, वरना आजकल तो नौकरियां हैं कहाँ, बस डिग्रियां लिए घूम रहे हैं जिनकी कोई हैसियत ही नहीं। भाई, तुम बिजनेस को अच्छी तरह समझ लेना। जब फाखरा औरत होकर घर और कारोबार चला सकती है तो तुम भी चला सकते हो। बस एक बार कारोबार हमारे हाथ में आ जाए, अंजुम जी की सारी शिकायतें दूर कर देंगे।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ याद आया, तुम आंखें बंद करके किसी पर भरोसा मत करना, आंखें खुली रखना। शरद पार से 2 नंबर का कारोबार हो रहा है। क्या करें? कुछ नहीं कर रहे, बस चाय पी रहे थे। माजिद कितना टाइम हो गया है, हम लोग कहीं बाहर चलें? आपके पास टाइम ही नहीं है हमारे लिए। और अगर यही बात मैं कहूँ तो? हमारे लिए क्या बात कर रही है? मतलब हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, हर वक्त आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं। आप ही को फुर्सत नहीं मिलती, हमसे लड़ती रहती हैं हर वक्त। अच्छा चले छोड़े इन बातों को, आज चले डिनर के लिए। हाँ बिल्कुल चलिए, लेकिन एक बात बताइए, ये इतनी मेहरबानी क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे कुर्बानी से पहले जानवर को अच्छी तरह खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, वो सीन तो नहीं है? एक तो तुम मिडिल क्लासों का ये बड़ा प्रॉब्लम है, जरा सी लिफ्ट क्या करा दो, उड़ना शुरू कर देते हो। अच्छा, हम मिडिल क्लास? वैसे आप भी तो मिडिल क्लास ही थी ना? ये तुम कैसे कह सकते हो? आपका घर नाज़िमाबाद में है ना, और आप वहीं रहती थी, और आपके घर वाले भी, अम्मी और बहनें अभी भी वहीं रहती हैं, है ना? इससे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी वो जिस हाल में जैसे रहना चाहिए उनका प्रॉब्लम है। वैसे एक बात बताइए, आपने अपने वालिदैन और बहन भाइयों को अपने साथ क्यों नहीं रखा? मैंने पहली शादी अपनी मर्जी से की थी, इसलिए उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। तो आप तो जा सकती थी ना वहां पे। गई थी मैं, लेकिन मेरे बाबा ने अपने दिल के और घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए। अच्छा चलें, छोड़ें, चलते हैं कहीं, करेंगे बाहर डिनर। या अल्लाह, इतनी मासूम नजर आने वाली औरत कितनी खतरनाक है। इतना बड़ा फ्रॉड, ये इतना बड़ा गेम चला रही है। मुझे हाई कमान से फौरन बात करनी पड़ेगी। ये तो बलूचिस्तान से वजीरिस्तान तक इसके लोग फैले हुए हैं। ओह माय गॉड, सर से अभी फौरन बात करनी पड़ेगी। सेठ, मैं तो उसे यहाँ देखकर हैरान रह गया, पता नहीं उसका क्या चक्कर है सेठ। सही, मुझे पूरा यकीन है कि वो यहाँ अंदर है, उस लड़की ने उसे छुपाया हुआ है। सही, वरना क्या सेठ? अच्छा, तो सेठ ऐसे चक्कर में आपने मुझे क्यों फंसाया? अरे सेठ, मराएगा तू, मुझे पूरा यकीन है। कोशिश तो मैं पूरी करूंगा उसे कहीं से पकड़ के लाऊं, अगर ना पकड़ो तो हमारा नसीब। अगर हमारे हाथ सबूत लग गए तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। सर, वो बहुत लापरवाह औरत है। सर, मैं तमाम सबूत इकट्ठे कर लूं, फिर हम इस पर अटैक करेंगे। डोंट वरी सर, सब कुछ आपके कहे के मुताबिक ही होगा। ओके सर। सर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। थैंक यू सर। हमने आपकी बात पे बहुत गौर किया, लेकिन दिल कहता है कि आपकी बात में वजन नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग ने कहा कि यूं बिना सोचे समझे कुएं में छलांग नहीं लगानी चाहिए। माजिद साहब, फाखरा आपको फंसा रही है। जो काम वो आपके हवाले कर रही है ना, उसकी नजरें इंटरपोल पर है।
जानते हैं अगर आपका नाम उसमें आ गया तो आपका क्या हशर होगा। महविश, बस यही बात तो हमें परेशान करे जा रही है। आप साफ इनकार भी तो नहीं कर सकते। जाहिर है इस तरह फाखरा जी खटक जाएंगी। लेकिन ये जान लीजिए माजिद साहब, कारोबार आपके नाम होने से फंदा आपके गले में भी पड़ सकता है। हमारे गले में? बताए ना फिर हम क्या करें। सूरत हाल खराब तो है। महविश जी, आगे कुआं है, पीछे खाई है। चल मेरे भाई, सूली चढ़ने की तैयारी कर। ये तो सरासर घाटे का सौदा है, आप इनकार कर दें। अरे हम इनकार कर तो दें, लेकिन वजह क्या बताएंगे उन्हें? यही कि आपको तजर्बा नहीं है इस काम का। ये बात तो हम उनको कह चुके हैं। पता है इस पे क्या कहा उन्होंने? कि वहां बहुत तजुर्बेकार लोग बैठे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वही करेंगे। देखिए माजिद साहब, हमें इस नेटवर्क को तोड़ना ही होगा। हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। पता नहीं, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। सोच ले माजिद साहब, जेल में रोटी मेहनत किए बगैर नहीं मिलती। आप हमें डरा नहीं रही, आपको हकीकत से आगाह कर रही हूँ। क्या बात है शहनाज, तू इतनी खामोश रहने लगी हो? हंसा बुरा करो। देखो अब तो माहिन भी कितना खुश रहने लगी है। साईं, मैंने दिल दुखाया है अपने माँ बाप का। मैं भला कैसे खुश रह सकती हूँ? जो होना था वो हो गया। कब तक ये मलाल अपने दिल में रखोगे? और वो सब भी तुम्हारे घर वालों की जिद की वजह से हुआ था। मेरी खुदगर्जी की वजह से दो खानदान हमेशा के लिए अलग हो गए। ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जिसे गिराना अब नामुमकिन है। शहनाज, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। नहीं साईं, कुछ भी नहीं होगा। लड़कियां ऐसे ही कुर्बान होती रहेंगी और इन्हें इबरत का निशान बनाया जाता रहेगा। तुम एक काम करो, तुम गांव चले जाओ, वहां जाके मेरे डेरे पर स्कूल बनाओ, वहां की लड़कियों के लिए। उन्हें तालीम दो, शऊर दो, ताकि गांव की लड़कियां अपने हक के लिए आवाज उठा सकें। ये सिस्टम कभी नहीं तब्दील हो सकता साईं। जब तक कानून की पासदारी नहीं होगी ना, कुछ भी मुमकिन नहीं है। हमें हिम्मत करनी पड़ेगी उन लोगों के लिए जो कमजोर हैं, जो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते, उनके लिए। देखिए, हम हर तरह से आपकी मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा कोई औरत इस हद तक भी खतरनाक हो सकती है। हर शख्स खतरनाक हो सकता है माजिद साहब, बस उसके पास कोई ना कोई मकसद जरूर होना चाहिए। अगर हम इस नेटवर्क को बेनकाब कर रहे हैं तो हम भी कम खतरनाक नहीं हैं। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन बहुत खतरनाक भी है। आप यकीन माने, अगर फाखरा जी को जरा सा भी शक हो गया ना, तो हमारा तो काम तमाम हो जाए। माजिद साहब, हमारा मकसद नेक है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा और हमारी हिफाजत भी करेगा। सच पूछिए तो खुदा की कसम हमें बहुत डर लग रहा है। दिल कर रहा है कि हम भाग जाए यहाँ से किसी तरह, बस भाग जाए। हैरत की बात है, आप मर्द होके डर रहे हैं। मुझे देखिए,
मैं औरत होने के बावजूद अपने वतन के लिए अपनी जान हथेली पे लिए खड़ी हूँ। नहीं, हम डर तो नहीं रहे, पर बस माजिद साहब, इस जमीन पे हजारों लाखों लोग जीते हैं, लेकिन जीने और जिंदा रहने में फर्क होता है। कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदा रहने और जीने से लाख दर्जे बेहतर है कि हम किसी के लिए कुछ कर गुजरे और अमर हो जाए। सलाम बाबा से। आप इस तरह अचानक गोट में सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, गोट में सब खैरियत है। मेरा कराची में काम था, इसलिए मैं आया हूँ। बाबा सही कोई काम था तो आप मुझे फोन कर देते, मैं वो काम कर देता आपका। नहीं, तेरे कहने का काम ये नहीं है। बाबा सही मैंने सुना है कि... किससे सुना है बाबा? क्या सुना है? हाँ, अगर सुन नहीं लिया है तो फिर ठीक ही होगा। बाबा सही, इस उम्र में आप अपना मजाक उड़वाएंगे, लोग बातें करेंगे। कौन है जो रईस दादन खान का मजाक उड़ाएगा? नाम बताओ मुझे। ऐसा हशर उसका करूंगा कि उसको रोने वाला भी नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा सही, कोई लेकिन बेकिन नहीं मुख्तार खान, तुम्हें पता ही है कि मेरी मर्जी के बगैर जो भी काम करे मुझे वो बंदा पसंद ही नहीं है। मैं जो भी करूंगा अपनी मर्जी से करूंगा। रईस दादन खान इस उम्र में आके किसी का मोहताज नहीं हुआ। तुम अपनी बात करो, तुम्हें गोट आना है या मैं बारात लेके आऊं? अंजुम जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं, और ये एहसास हमें मारे डाल रहा है कि हमने आपके साथ बहुत ज्यादती की। बस बस रहने दो, इन बातों से तुम मजीद मुझे नहीं बहला सकते अब। और एक बात बताओ, अगर तुम्हें वाकई एहसास है तो छोड़ क्यों नहीं देते उस औरत को? अंजुम जी, नहीं छोड़ सकते ना, हम मजबूरी है हमारी। क्यों? क्या मजबूरी है? क्यों नहीं छोड़ सकते? असल में हकमैर जो है ना, वो 10 लाख रुपए हैं। आप ही बताएं ना, कहाँ से लाएंगे हम 10 लाख रुपए? कैसे जान छुड़ाएं उनसे? एक बात बताओ माजिद। जी पूछिए। औकात तो तुम्हारी 10,000 रुपए की नहीं है, और हकमैर में तुम 10 लाख रुपए लिख देते हो। उस वक्त तुम्हारी अकल घास चढ़ने चली जाती है। अंजुम जी, आपको पता तो है ना कि हम कितने मासूम से हैं, हमें इतना पता नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं। बस बस रहने दो, जानती हूँ मैं अच्छी तरह से कितने मासूम हो तुम, और ना तुम मुझे मजीद बेवकूफ बना सकते हो। अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली अब मैं। क्या हो गया आपको? आप यकीन माने, हम आपके पास सिर्फ इसलिए आते हैं कि वहां जाते तो वो जली कटी सुनारी होती है, अब यहाँ आए तो आप भी शुरू हो गई। सिराज साहब आ रहे हैं ना, तो कागजात पे साइन करवाने हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ी जल्दी आ जाना। चलें ठीक है, बस हम जा रहे हैं, वापसी आते हैं तो फिर फाइल देख लेते हैं। अभी साइन कर देते ना। जिस दिन वो हमारे लिए खतरा बना, वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं भी नहीं चाहती हूँ बेचारे माजिद साहब किसी और के गुनाह की सजा क्यों भुगतें? टुकड़े टुकड़े हुआ दिल